Hello everyone. So students, today we are going to learn this topic that is growing new plants from the other parts of the plant. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट है वो एक सीड में से ग्रो होता है, कि अगर सीड को बोएंगे यानी कि बीज को बोएंगे तब जाके फेवरेबल कंडीशंस में जो जर्मिनेशन ऑफ द सीड हमने देखा तब जाके एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लांट के जो पार्ट्स है उसमें से न्यू प्लांट कैसे बनता है, प्लांट्स के पार्ट्स उसमें से न्यू प्लांट कैसे बनता है वो देखेंगे। अब ये देखिए इसका डेफिनेशन में एक देखिए, द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि जो मेथड है प्लांट ग्रो करने का उसके वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आता है, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स। ये लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अब किसी भी ये प्लांट के या कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसमें से रूट, स्टेम और लीव के थ्रू कैसे दूसरा प्लांट ग्रो कर पाता है, उस मेथड को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब फर्स्ट उसमें देखिए रूट से, न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट में से कैसे ग्रो करता है। जैसे कि आपने ये देखा है, ये है पोटैटो। कौन सा पोटैटो, दैट इज स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो। इसकी जगह पे आप बीट रूट भी ले सकते हैं, कैरेट भी ले सकते हैं, ठीक है, और टर्निप भी ले सकते हैं, रेडिश भी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं आप। स्वीट पोटैटो का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक ग्लास ले लिया, उसमें वो पानी भर के रख दिया, उसमें ये पोटैटो हमने स्वीट पोटैटो ऐसे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए ऐसे डुबो के रख दिया हाफ में। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे इसमें से ऐसे प्लांट्स ग्रो होगा। तो दैट इज द कि रूट में से, ये इसके रूट में से एक क्या ग्रो हो रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहा है। तो न्यू प्लांट बन गया किसमें से, रूट्स में से। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें से नया प्लांट कैसे बनता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, दैट इज ये तो पोटैटो है, ये पोटैटो है, और दूसरे एग्जांपल होंगे जिंजर यानी कि अदरक, ऑनियन, ये भी इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब ये देखिए पोटैटो में से, पोटैटोस के ऊपर आपने कुछ निशान देखे होंगे, मैं आपको पोटैटो दिखाती हूँ। इसके ऊपर कुछ निशान होते हैं, ये जो निशान होते हैं उसमें को बोलते हैं आई ऑफ द पोटैटो। अगर पोटैटो के अंदर ये आई है तो वहीं से ऐसे रूट डेवलप हो सकता है। ये जो बर्ड निकल रहा है वो आई में से निकल रहा है। आप इसमें क्लियरली देखेंगे इस पोटैटो में कि कैसे एक बर्ड जो है वो डेवलप हुआ है एक पोटैटो में से। ये आपने देखा, ये एक बर्ड है जो डेवलप हुआ है आई ऑफ द पोटैटो में से। जो पोटैटो की आई यानी कि आंख होती है उसमें से ये बर्ड निकलते हैं। जितनी भी आंख होंगी वहां से ऐसे बर्ड्स निकलेंगे। आप देखेंगे इस पोटैटो में यहाँ पे ये सारी जगह पे बर्ड्स निकले हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये छोटे छोटे बर्ड्स जो निकले हुए हैं पोटैटो में से। अब वहीं से एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर यहाँ से प्लांट ग्रो होगा। ये देखिए छोटा सा प्लांट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, फिर वो बड़ा प्लांट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम, इन स्टेम की वजह से एक ऐसा प्लांट ग्रो हो सकता है, न्यू प्लांट। तो ये हमने दो देख लिया। अब आगे हम लोग स्टेम का ही देखेंगे और एक स्टेम में और लीव्स का देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टिल नाउ हमने ये देखा कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम, ये पहले रूट्स देखा, फिर अंडरग्राउंड स्टेम देखा, अब देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। अब ये हमने प्लांट लिया है रोज का। अब आप ये देखेंगे कि ये पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट को हमने यहाँ से ये कट किया, ये कट करके हमने ये जितना पार्ट कट किया है ये देखिए, उसे बोलेंगे स्टेम कटिंग बोलेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन इस प्लांट की क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे एक दो ऐसे तीन ऐसे बर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए उस स्टेम कटिंग में। फिर उस स्टेम कटिंग को हम लोग सॉइल में बो देंगे, तो सॉइल में प्लांट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा।
तो आप देख सकते हैं कि रोज प्लांट में ऐसे ही होता है। रोज प्लांट के हम लोग कोई सीड नहीं होते जो उसको ग्रो करे, वो ऐसे ही उसका एक स्टेम का पार्ट ले लेते हैं और फिर उसको ऐसे ग्रो कर देते हैं। शुगर केन में भी ऐसे ही होता है, शुगर केन में भी, फिर कॉटन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, दैट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स से कैसे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे कि आप ये लीव देख रहे हैं, ये बायरोफाइलम लीफ है। इस प्लांट का नाम है ब्रायोफिलम लीव है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉल जो लीफ के ये जो मार्जिन है वहां पे ऐसे स्मॉल प्रेजेंट है, मार्जिन में स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट है। अब उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग इसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, तो इसमें ऐसे बर्ड्स ग्रोथ होंगे, ऐसे बर्ड्स का ग्रोथ होगा, यानी कि न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे इन लीव से। तो इस लीव को ऐसे प्लांट करते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने 4 पढ़े, दैट इज पहले तो हमने रूट का पढ़ा, दैट इज फ्रॉम स्वीट पोटैटो, फिर उसमें कैरेट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा, दैट इज पोटैटो का हमने पढ़ा, उसमें जिंजर ऑनियन वो भी ले सकते हैं। फिर न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम देख लिया कि स्टेम कटिंग करके हम लोग कैसे एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम लीव, एक लीफ से कैसे एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये हमने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीव से कैसे एक अनदर प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है, वो हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे, पहले आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।